पानी एसिडिक नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल अल्कलाइन नहीं होना चाहिए। रात को पानी ठंडा हो जाएगा, ठंडा यख हो जाएगा। अब घोड़ा जब पानी पिएगा तो जब घोड़ा निगल रहा होता है, मुंह से लेकर स्टोमक के बीच में जो ओसोफिगस है, जो खुराक की नाली है, वो भी तर रहती है। पानी कॉन्टिन्यूसली पीने से घोड़े का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो दिस इज अली फवाद, योर हॉर्स राइडिंग कोच। घोड़े को पानी पिलाना क्यों जरूरी है? नंबर 1, घोड़ा एक्सर्ट करने वाला जानवर है, एक्सरसाइज करने वाला जानवर है, भागने वाला जानवर है, इसको पसीना आता है, इसको पेशाब आता है, तो उस वजह से पानी की जो कमी हो जाती है, इसके लिए घोड़े को बर वक्त पानी पिलाना जरूरी है। नंबर 2, हाजमा। इंसान भी और घोड़ा भी जब खाना खाता है तो हाजमा या हजम होने का जो प्रोसेस है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, और इंसान का या घोड़े का जो लुआब है, थूक है, बेसिकली वो हेल्प करता है राइट फ्रॉम माउथ घोड़े के खाने को हजम करने के लिए, खुराक को हजम करने के लिए। तो पानी पीने से वो लुआब दहन या मुंह के अंदर जो थूक है, थूक का जो मादा है वो पैदा होता है, जिससे घोड़े को खुराक च्यू करने में, यानी खुराक को चबाने में और हाजमे में मदद मिलती है। मोर ओवर, जब घोड़ा निगल रहा होता है, मुंह से लेकर स्टोमक के बीच में जो ओसोफिगस है, जो खुराक की नाली है, वो भी तर रहती है। अदरवाइज आप भी जैसे खाना खाते हैं और पानी ना पिया हो तो व्हाट है, खुराक की नाली से खाना बड़ी मुश्किल से नीचे जाता है। सिमिलरली घोड़ा भी जब खुराक खा रहा होता है और खुराक की नाली अगर तर ना हो तो वो खुराक नहीं ले सकता, और वो तर होती है लुआब से, और लुआब पैदा होता है पानी से। नंबर 3, जिस्म की जो हरारत है, बॉडी टेम्परेचर को पानी का पीना मेंटेन करता है। जैसा कि घोड़े के अंदर या इंसान के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म ऊपर वाले ने बनाया। जाहिर बात है, जब घोड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो इससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। पानी कॉन्टिन्यूसली पीने से घोड़े का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और ऑफ कोर्स घोड़े के सेल को पानी चाहिए, उसकी नशोनुमा के लिए पानी चाहिए। तो पानी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे किसी भी जानदार के लिए ज़रूरी है। पानी को एक बहुत ही सीरियस नोट पर देखना चाहिए, पानी वाफिर मिकदार में अवेलेबल होना चाहिए, और आपके किले पर, आपके घर में, आपके जो भी स्थान पे अगर घोड़ा खड़ा है तो प्यास एक ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। कैमरे लगा के रखें, सुपरविजन करके रखें कि आपके घोड़े को मुनासिब खुराक जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। सो अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड। तो हम इससे पहले इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि घोड़े के लिए पानी क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हासिल हो रही हैं जब आप घोड़े को पानी पिलाते हैं। तो घोड़े को 5 से 15 गैलन दिन में पानी की ज़रूरत होती है। कुछ लोग 5 से 10 भी बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या मौसम है, टेम्परेचर्स क्या हैं, उसकी एक्टिविटी क्या है, ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर घोड़ा परफॉर्मेंस हॉर्स है, वो शो जंपिंग कर रहा है, एंड्योरेंस कर रहा है, तो उसको तो शायद ज़्यादा चाहिए वो पानी। लेकिन एक घोड़ा सिर्फ जो थान पे खड़ा है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, या स्टेबल पे खड़ा है उसकी रिक्वायरमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। सो ये उससे अंदाज़ा होगा कि कितना पानी चाहिए। पानी साफ़ होना चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। देखें, जितना स्टेगनेंट वाटर होगा, यानी कि खड़ा हुआ पानी होगा, आपने एक बर्तन में डाल दिया, बड़े से बर्तन में डाल दिया और दे दिया कि जी चलो हफ्ते के लिए इस्तेमाल होगा, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि आमतौर पर रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी एक कंटेनर में उसको पानी ना दें ज़्यादा सारा, बल्कि दिन में 4 दफ़ा दे दें। छोटे छोटे पोर्शंस में आप उसको डिवाइड कर दें, ताकि मेक श्योर कर सकें आप सही टेम्परेचर और सही क्वालिटी का पानी घोड़े को जा रहा है। प्लस 4 दफ़ा आप बिहेवियर देख सके कि घोड़ा पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा। साथ में एक इंस्पेक्शन भी हो जाती है। तो इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक और तरीका है कि आप ऑटोमेट कर दें, यानी फ्रेश वाटर लाइन हो और उसके आगे एक वो बाउल होता है, जब आप घोड़ा उसमें से पानी पीता है तो खुद ब खुद उसमें से पानी निकलता है। वो भी एक तरीका है जो कि आमतौर पर मुल्क यूरोप में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होता है। वो भी एक अच्छा तरीका है, बट उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। आप देखते रहें कि कहीं पानी आने का जो रास्ता है वो ब्लॉक तो नहीं हो गया। सो आइदर आप पानी 4 टाइम दे दें या फिर वो सिस्टम एम्प्लॉय कर दें, लेकिन कांस्टेंट सुपरविजन के साथ। जो पानी आप उसको दे रहे हैं उसकी पीएच वैल्यू, यानी अल्कलाइन क्वालिटी क्या होनी चाहिए। घोड़ा पानी एसिडिक नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल अल्कलाइन नहीं होना चाहिए। आमतौर पर उसका पीएच लेवल 7 to 8 मेंटेन किया जाता है। ठीक है जी, एसिडिक वाटर इज़ नॉट गुड। थोड़ा बहुत अल्कलाइन हो तो चलेगा, तो उसकी देख लें कि जो पानी का जो भी सोर्स है वो क्वालिटी ठीक हो। तो इसका आम तरीका ये होता है कि जहाँ से भी आप सोर्स ऑफ वाटर है, 6 महीने बाद, साल बाद आप उस पानी को टेस्ट करवा लें,
ताकि आपको उसके अंदर सॉल्ट्स हैं, कोई जिंक आ रहा है या जो भी ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि घोड़े के लिए ठीक नहीं है, उसको टेस्ट करा लेना बेहतर है। गर्मियों में आमतौर पर घोड़े खुशी से पानी पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में आमतौर पर घोड़े नहीं पानी पीते। तो बाज़ औक़ात आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है कि घोड़े पानी पिएँ। सो उसका एक तरीका ये है कि घोड़े के कम से कम एक टाइम पानी के अंदर थोड़ा शक्कर ऐड कर लें ताकि घोड़ा पानी पिए। और दूसरी वजह सर्दियों में पानी ना पीने की ये है कि हमारे साइज हजरात एक ही दफ़ा एक कंटेनर में पानी डाल देते हैं और वो पानी लो टेम्परेचर्स की वजह से ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा हो जाता है तो घोड़ा फिर पानी नहीं पीता, पेशाब के मसले आने लग जाते हैं, यूटीआई होने लग जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उस तरफ बात चली जाती है, ओसोफेगस सही तरीके से लुब्रिकेट नहीं होती और मसाइल का वहाँ से आगाज़ हो जाता है। लिहाजा फ्रेश वाटर देना, सही टेम्परेचर पे पानी देना ज़रूरी है। सर्दियों में तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो ऑटोमेटिक सिस्टम इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, लाइंस आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर मेटेलिक होती हैं, लोहे के बने हुए पाइप्स होते हैं। पीवीसी के पाइप, प्लास्टिक के पाइप्स फिर थोड़ा टेम्परेचर को रेजिस्ट कर लेते हैं, लेकिन लोहे के पाइप्स रात को पानी ठंडा हो जाएगा, ठंडा यख हो जाएगा। अब घोड़ा जब पानी पिएगा तो ऐसा ठंडा पानी आएगा कि फिर वो नहीं पिएगा, उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लिहाजा अपनी सुपरविजन में फ्रेश वाटर दे देना ज़्यादा बेहतर है। एक आम प्रैक्टिस है कि दाने से पहले पानी दिया जाता है, खुराक से, हैवी खुराक से पहले पानी देना चाहिए, खुराक के बाद पानी नहीं देना चाहिए। आम प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप दाना दें या कॉन्सेंट्रेट दें, उसको 8 घंटे भिगो लें। जब 8 घंटे आप भिगो लेंगे और फिर घोड़ा खाएगा तो वो अंदर जाके फूलेगा नहीं, जो उसने फूलना है पानी की वजह से वो पहले ही फूल जाएगा। लेकिन अगर आप खुश्क दाना घोड़े को देंगे और दाना देने के बाद आप पानी देंगे तो व्हाट विल हैपन, ये पानी जब दाने के साथ मिक्स होगा तो दाना स्वेल अप हो जाएगा, दाना फैल जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो स्वोलन अप हो जाएगा। और अब अगर ये दाना स्वेल कर जाता है इंटेस्टाइन के यानी आंतड़ियों के बीच में, तो इससे कॉलिक हो जाएगी। तो हमेशा पानी हैवी खुराक से पहले देना चाहिए और फिर थोड़ा सा वक्फा देकर हैवी खुराक देनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी घोड़े को कॉलिक नहीं होगी। सो ये पानी से मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू इन अनदर वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।